एपिसोड 14 में हम देखते हैं सू गुस्से में जा रही होती है, तभी उसे फेफे देख लेती है। वो अभी तक घर नहीं गई थी। वो सू से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सू कहती है, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, पर तुम दोनों तो अभी बहुत खुश थे ना। सू को जवाब ना देते हुए चली जाती है। अब फेफे को किसी का कॉल आता है तो उसे पता चलता है वोई का फाउंडेशन अकाउंट बंद हो गया है। फेफे को इस बारे में पता चलते ही वोई को ढूंढने लग जाती है और उसके पास आकर पूछती है, तुम्हारा फाउंडेशन अकाउंट कैसे बंद हो गया? वोई बोलता है, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, काई के मेथड। वो चाहता है मैं उसके साथ काम करूं। वो जब तक इसमें सक्सेस नहीं हो जाता गिव अप नहीं करेगा। तो फिर तुम्हारे और सू के बीच क्या हुआ? वो उसकी बातों का जवाब ना देकर चला जाता है। फेफे कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, बता के जाओ यार। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। बोवे के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करके सैड हो जाती है। फिर सुबह वो उठती है तो सेंसियन के पास आकर बोलती है, प्यार बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। वो सारी बातें जानबूझकर वोई को सुना रही थी। उसके जाने के बाद वोई सेंसियन के पास आकर बोलता है, मॉम की बात मत सुनो। वहीं दूसरी तरफ फेफे हर बार की तरह इस बार भी ईवी को सब कुछ बता रही होती है। ईवी को जब पता चलता है सू का ब्रेकअप हो गया है, वो खुश हो जाता है। फेफे कहती है, खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन मेरी मास्टर उसको डेट करने लगेगी तो काम पे फोकस नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो वो तुमसे प्यार करेगी तो उसके वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तुम वैसे कभी भी जीत नहीं सकते हो। फेफे की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अब उन दोनों के प्यार के खिलाफ नहीं है। अब हमें वोई को दिखाया जाता है। उसके पास उसके डैड की सेक्रेटरी आकर बोलती है, मिस्टर लिन तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहे हैं। वही बाहर आता है तो देखता है लिन उसके लिए एक न्यू कार लेकर आए हैं, लेकिन वोई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कार लेने से मना कर देता है। लिन कहते हैं, तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हो गया, मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ ड्राइव करेगी। वैसे तुम कब शादी कर रहे हो? मुझे जल्दी से एक ग्रैंडसन चाहिए। वोई उनकी बातों से परेशान होकर अंदर चला जाता है, लेकिन लिन भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ सू मुंह लटकाकर आंटी सा के पास खड़ी हुई थी। आंटी कहती हैं, सू मैंने तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया है, ऐसे चुपचाप खड़ी क्यों हो? सू कहती है, आंटी हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन आंटी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती हैं और बोलती हैं, आजकल के यंग लोग ऐसे ही करते रहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी आप समझ नहीं रही हैं, उसने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वो तो इम्पॉसिबल है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा इसीलिए उसने ऐसा किया। सू कहती है, और इस बारे में मैंने सोचा क्यों नहीं। फिर वो आंटी को थैंक्स बोलकर चली जाती है। इसके बाद हमें फेफे को दिखाया जाता है। वो अपना रिसर्च कर रही थी। अब उसके पास वही आता है और पानी पीने को देता है। फेफे कहती है, सिडलिंग्स का कंडीशन ठीक है, वैसे मुझे पता है तुमने सू से ब्रेकअप क्यों किया है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है ना, उसने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम और सू कब से फ्रेंड्स बन गए हो जो तुम मुझे उसके लिए डांट रही हो? तुमने जो किया वो सही नहीं था, इसीलिए डांट रही हूँ बस। फिर वो सू के पास आकर बोलती है, तुम्हें सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ वही ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। अब वो सू को सब कुछ बता देती है और कहती है, अगर तुम वही के साथ देना चाहती हो तो दे सकती हो और छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। ऐसा बोलकर वो जा रही थी। सू उसे रोककर थैंक्स बोलती है। फेफे कहती है, थैंक्स क्यों बोल रही हो मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करने के लिए और सच बताने के लिए? अब सू फेफे के पास आकर लड़ने लगती है। वो कहती है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तो तुम्हें पता चल गया। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मुझे टारगेट ना किया जाए? देखो, तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वो उसकी बातें सुनकर उसे गले लगा लेता है और माफी मांगता है। सू कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे कमाऊंगी तुम्हारा उधार चुकाने के लिए। मुझे नहीं लगता है तुम जितना कमाओगी उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं सारे पैसे चुका दूंगी। वो ये कहता है, मैंने 100 मिलियन उधार लिया है। सू का तो ये सुनकर होश उड़ जाती है। वो पूछती है, सच में क्या? वो यहाँ बोलता है। सू कहती है, तब तो मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। फिर वो हंसकर वो को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो विलेज के अंदर आती है तो देखती
देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी जीप आकर बताते हैं कि सारे लोग तो गिफ्ट्स लेने गए हैं। वो लोग जिससे गिफ्ट्स ले रहे हैं तुम उसको जानती हो। अब सू चेक करने जाती है तो देखती है यूई सबको गिफ्ट्स दे रहा है। यूई सू को देखकर उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? सू कहती है, मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, जिस वजह से बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद फेफे आती है। यूई उसे देकर एक गिफ्ट देता है। फेफे कहती है, तुम मुझे घूस दे रहे हो क्या? वो गिफ्ट वापस करके झूले पे आकर बैठ जाती है और कहती है, यूई मुझे आकर पुश करो। यूई उसको पुश करता है तो वो कहती है, देखो दोस्त होने के नाते मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम्हें अब सू का पीछा छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो ये प्यार के चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहती हूँ। यूई फेफे की कही हुई बातों को सोचने लगता है और इसी चक्कर में वो उसको जोर से पुश कर देता है। फेफे चिल्लाकर बोलती है, ये क्या कर रहे हो? उसके कपड़े भी थोड़ा सा नीचे हो जाती है। यूई सॉरी बोलकर फेफे के ड्रेस को ठीक करने जा रहा था कि फेफे कहती है, कोई जरूरत नहीं। फिर वो उससे दूर चली जाती है। अब वो एक जगह आकर रुक जाती है और बोलने लगती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब सीन शिफ्ट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। उसको एक आदमी फोन करके बोलता है, तुम्हारी कंपनी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। सू कहती है, आप मुझे ऐसे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। लेकिन उस आदमी के बहुत समझाने के बाद सू फाइनली मान जाती है। हमें पता चलता है वो आदमी असल में यूई का अंकल है। उसका नाम जांग है। यूई ने ही उसको सू की हेल्प करने के लिए कहा था। सब कुछ यूई का ही प्लान था। अब सू के पास फेफे आकर बोलती है, तुम्हारे लिए यूई ने मैसेज भेजा है। फिर वो सू को उसका वॉइस मैसेज सुनाती है और कहती है, वो तुमको मैसेज सेंड करने से डर रहा है, इसीलिए मुझे परेशान कर रहा है। सू कहती है, तो फिर तुम उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती हो? फेफे कहती है, उसने जानबूझकर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी मॉम उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली गई थी। तुम्हें उसके लिए इतना फिक्र क्यों हो रही है? तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम टॉपिक चेंज मत करो, समझी? कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रही हो कि यूई तुमको फिर से छोड़कर ना चला जाए? तुम गैस करना बंद करो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर अगले दिन सू विलेज में ही अपना एक न्यू ऑफिस ओपन करती है। बाई कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी शादी में आई हूँ। फिर सब लोग मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जांग और यूई आते हैं। यूई सू को देखकर डर रहा होता है क्योंकि उसने ये बात बताया नहीं था कि जांग उसके अंकल है। जांग यूई को देखकर बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमको पहले भी देखा है। वो बोलता है, मैं सू का असिस्टेंट हूँ। अब मिलना जुलना खत्म होने के बाद वो सब ऑफिस के अंदर आते हैं। सू जांग से सबका इंट्रोड्यूस करवाती है। चीफ कहते हैं, हम सब मन लगाकर काम करेंगे। अब सू चीफ और आंटियों को काम के बारे में समझाने लगती है। लेकिन भोले भाले विलेज के लोगों को ये सब बातें कहाँ समझ में आने वाला था, इसीलिए अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं। जांग उन सब की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि उन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए यूई की मना करने के बाद भी वहाँ से चला आता है। यूई कहता है, अंकल अगर आप फ्री होंगे तो मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ फिर से लेकर आऊँगा। जांग कहता है, मैंने तुमको क्लियरली बता दिया है कि यह कंपनी चलने वाला नहीं है, दोबारा मुझे यहाँ लेकर मत आना। वैसे मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। थोड़ी देर बाद यूई को वही फोन करके कुछ बताता है। यूई वो सुनने के बाद अपने अंकल की तरफ देखकर हंसता है। इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।